हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बाइबल से जो परमेश्वर का वचन है, मैं आज आपको 7 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो कि यदि आप इन 7 गलतियों को सुधार लेते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगे। ठीक है ना मेरे प्रियो, गलतियां क्या है? गलती मतलब पाप। पाप के कारण ही परमेश्वर ने इंसान से दूरियां बना ली है। मेरे प्रियो, यदि हम उन गलतियों को सुधार लें, अपने आप को बदल लें, एक व्यक्ति जो है नया बन जाता है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनेगा? ठीक है ना। लेकिन बाइबल ये भी कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा से बड़ा पापी हो, यदि वो अपने पापों को सुधार लेता है, अपनी गलती को मान लेता है कि हे प्रभु, मैंने गलती की है, मुझे तू क्षमा कर। आप यदि उसके सामने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो वो आपको जरूर क्षमा कर देगा। लेकिन फ़र्क ये है कि आपको अपनी आत्मा से बदलना पड़ेगा, आपको अंदर से सुधरना पड़ेगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु, मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा, मैं किसी प्रकार का लालच नहीं करूंगा, नफरत नहीं करूंगा, किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगले दिन फिर से वही काम। ठीक है ना। तो यदि आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से वाचा बांधते हैं, तो उस वाचा को आप पूरा करिए, ताकि प्रभु भी आपके ऊपर विश्वास करे कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा अब बदल गया है, ये फिर से किसी भी बुरी लालसा में, पाप में नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो वो 7 बुराइयां कौन से हैं हम पढ़ेंगे। गलातियों अध्याय 5 के 19 में यहाँ लिखते हैं, शरीर के काम तो साफ दिखाई देते हैं, वे हैं नाजायज यौन संबंध, अशुद्धता, निर्लज्ज काम, मूर्ति पूजा, जादू टोना, दुश्मनी, तकरार, जलन, गुस्से से भड़कना, झगड़े, फूट, गुटबंदी, ईर्ष्या, पियक्कड़पन, रंग रैलियाँ और ऐसी ही और बुराइयाँ। मैं इन बुराइयों के बारे में तुम्हें खबरदार करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अब खबरदार करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी किया था, कि जो लोग ऐसे ऐसे कामों को करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ठीक है ना। प्रभु का वचन यहाँ स्पष्ट कहता है कि आप यदि बदलते नहीं हैं, यदि आप सुधरते नहीं हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रभु ने आपको छोड़ दिया है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग शिक्षाएं देते हैं, प्रभु हमें माफ़ कर देगा, प्रभु हमें क्षमा कर देगा। लेकिन प्रभु कब तक आपको क्षमा करेगा? आप अपने आत्मा से तो बदलते नहीं हैं। आप जिस कीचड़ से निकल चुके हैं, फिर उसी कीचड़ में क्यों जा रहे हैं? बाइबल सिखाता है कि एक सूअर जो गंदे में रहता है और गंदी वस्तुएं खाता है, यदि वो बाहर निकलकर साफ सुथरे कपड़े पहन लेता है, नहा धोकर शुद्ध हो जाता है, तो वो फिर उस कीचड़ में क्यों जाएगा, उस गंदगी में क्यों जाएगा? ठीक उसी प्रकार यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे शरीर के काम तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, नाजायज संबंध, यौन संबंध, अशुद्धता, निर्लज्जता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, जलन, गुस्सा, नफरत, झगड़ा, तकरार, पियक्कड़पन, ये सब जो काम है स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो प्रभु आपके ऊपर कैसे विश्वास कर सकता है? जाहिर सी बात है कि आप प्रभु को धोखा दे रहे हैं। एक धोखा नहीं, बार बार धोखा देते हैं। नीति वचन अध्याय 6 के 16 में कहते हैं 6 चीज़ें हैं। क्या लिखा है कि 6 चीज़ें हैं जिनसे यहोवा नफरत करता है। हाँ, 7 चीज़ें हैं जिनसे वह घिन्न करता है। क्या है वो भाई? लिखा है 17वीं आयत में कि घमंड से चढ़ी आँखें और झूठ बोलने वाली जीभ। किसी भी व्यक्ति को अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने धन पर घमंड करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी सुंदरता पे घमंड करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी वीरता पे घमंड करते हैं। तो होता है ना, परमेश्वर का वचन कहता है ना कि आपको किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर यदि आप घमंड करते हैं तो प्रभु
आपसे वो चीज छीन लेगा जिस वस्तु पर, जिस चीज पर आप घमंड करते हैं। ठीक है ना। आपको प्रभु ने जो कुछ भी दिया है वो सबकी भलाई के लिए दिया है। यदि आप शरीर से स्वस्थ हैं, प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है, तो दूसरों की भलाई करिए, दूसरों की मदद करिए। ठीक है ना। नंबर 2, झूठ बोलने वाली जीभ। ठीक है ना। मेरे प्रियो, आप आज के टाइम में आप देखते होंगे कि हर एक इंसान बात बात पे झूठ, कदम कदम पे झूठ, उसको झूठ बोलने में जरा सा रत्ती भर भी डर नहीं लगता है परमेश्वर से। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर सत्य है और उस सत्य को आप छुपा रहे हैं। आपके अंदर यदि परमेश्वर होता तो आप यदि एक एक झूठ बोलते ना, तो उससे पहले आपको प्रभु का क्रूस नजर आता कि इसी क्रूस पर प्रभु ने हमारे लिए, इसी झूठ के लिए, इसी बुरी कामों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमारे लिए अपना लहू बहा दिया। ठीक है ना। तो इंसान जो है कदम कदम पे जब झूठ बोलता है ना, तो परमेश्वर का भरोसा उठ जाता है। परमेश्वर कहता है कि नहीं, ये मेरे लायक नहीं है, मुझे एक सच्चा और सीधा व्यक्ति चाहिए। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ठीक है ना। नंबर 3 है बेगुनाहों का खून करने वाले हाथ। प्रभु का वचन कहता है कि जो बेगुनाह हैं, अक्सर आप देखते होंगे कि बेगुनाह कौन से लोग होते हैं? जो गरीब होते हैं, जो असहाय होते हैं। वे अपना जीवन सीधा गुजारना चाहते हैं, वे अपना नुकसान सह लेंगे लेकिन कोई बुरी काम नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा गरीब और असहाय लोग ही सताए जाते हैं। ठीक है ना। हत्या साजिश उन्हीं के साथ होता है। अब नंबर 4 है कि साजिश करने वाला मन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारा मन जो है यदि पवित्र होता, तुम अच्छे काम में अपना मन लगा। तुम्हारे मन में परमेश्वर नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रभु नहीं है, तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि पाप का बीज जो है मन से ही उत्पन्न होता है। कोई भी काम इंसान मन से ही करता है, उसके बाद पाप करता है। तो आपको साजिश नहीं करना है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है ना। नंबर 5 बुराई की तरफ दौड़ने वाले पैर। अक्सर आप देखते होंगे कि कोई भी चीज यदि मुफ्त में मिलता है ना, इंसान वही बार बार दौड़ के जाता है। यदि कोई लालच देता है कि मैं तुम्हें रातों रात अमीर बना दूंगा, तुम्हें मुझे ये काम करना पड़ेगा, भाई मुफ्त में करना है, चलो भाई मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम्हें उस व्यक्ति का हत्या करना है, तुम्हें उसके खिलाफ झूठी गवाही देना है, तो होता है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई की ओर दौड़ने वाले पैर जो होते हैं बहुत ही खतरनाक। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि एक एक पाप के लिए आपको परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। और उस समय आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन कोई मदद करने वाला आपके किनारे नहीं आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर जितनी चाहे मस्ती कर लीजिए, जितने चाहे बुरे काम कर लीजिए, लेकिन परमेश्वर जो है अनंत काल के लिए उस झील की आग में डाल देगा, जहाँ केवल रोना और दांत पीसना है। तो आप प्रभु से डरिए। नंबर 6 बात बात पर झूठ बोलने वाले गवाह। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि झूठी गवाही देना, झूठी गवाही किसी के साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेगुनाह लोग होते हैं जो इसमें फंस जाते हैं। हमेशा सच बोलिए, सच का सामना करिए। ठीक है ना। प्रभु कहता है कि हर कठिन परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सत्य को अपनाओ। सत्य भले ही थोड़ा सा कठिन होता है उस पर चलना, लेकिन प्रभु आपके साथ है। हर कठिनाई में, हर मुसीबत में प्रभु आपकी मदद जरूर करेगा। ठीक है ना। नंबर 7 भाइयों में फूट डालने वाला आदमी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको कहा जाता है दलाल। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। अगर आपके पास आएंगे तो आपकी खाएंगे, उनके पास जाएंगे तो उनकी खाएंगे। आपके पास आएंगे तो उनकी बुराई करेंगे, उनके पास जाएंगे तो उनकी बुराई करेंगे। तो ऐसे लोगों को ही यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि भाइयों में फूट डालने वाला आदमी आपको नहीं बनना है। किसी के साथ ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पाप परमेश्वर मानता है।
ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है नीति वचन अध्याय 16 के 17 में कि घमंड से चढ़ी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, बेगुनाहों का खून करने वाले हाथ, साजिश रचने वाले मन, बुराई की तरफ दौड़ने वाले पैर, बात बात पर झूठ बोलने वाला गवाह और भाइयों में फूट डालने वाला आदमी। आपको ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, ये थे वो 7 बातें जो कि परमेश्वर का वचन नीति वचन अध्याय 6 के 17 में कहता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस बात को आप समझ गए होंगे कि आपको हमेशा पाप से दूर रहना है और प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु जो आपको रास्ता दिखा रहा है ना, उन रास्तों को अपनाइए। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।